हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस न्यू सेशन ऑफ नाउन। इसको मैंने न्यू इसलिए बोला क्योंकि आज हम प्लूरल नंबर को डिस्कस करने जा रहे हैं। और प्लूरल नंबर को डिस्कस करने की नेसेसिटी क्या है, ये तो आपको क्वेश्चंस को देखकर पता लगेगा। लेकिन एक चीज जिसके लिए मैं आपको फोर वार्न पहले ही वार्न कर रहा हूँ, इंग्लिश में स्पेलिंग्स के रूल्स को लेकर कोई भी एक क्लैरिटी नहीं है और ये किसी भी एक स्पेसिफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते। क्योंकि जब हम प्लूरल नंबर एक सिंगुलर नंबर को प्लूरल नंबर में करने जा रहे हैं तो हम इसकी स्पेलिंग भी चेंज करने जा रहे हैं और एक साइंटिफिक तरीका या एक स्पेसिफिक तरीका यहाँ पर नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज में स्पेलिंग्स को लेकर। तो इसलिए यहाँ पर काफ़ी एक्सेप्शंस हैं और काफ़ी आपको डिफरेंसेज नुएंसेज भी देखने पड़ेंगे आपको। और इस टॉपिक को इस टॉपिक को करने का सबसे बेहतर तरीका ये होगा कि आप इस वीडियो को देखने से पहले अपने नोट्स में एक बार नाउन के नोट्स में जहाँ प्लूरल नंबर है इसको एक बार सरसरी निगाहों से देख लीजिए और फिर इस वीडियो को देखिएगा। और फिर कुछ दिनों के बाद तुरंत नहीं, आप इन नोट्स को दोबारा देखिएगा और इफ़ नीड भी आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो एज सच आप स्टार्टिंग में बड़ा कंफ्यूजन सा होने लगेगा आपको। तो ये 2 या 3 स्टेप्स में समझ में आने वाली चीज़ है। इसके लिए आप एक वीडियो के बेसिस पर कोई भी कंफ्यूजन ड्रॉ मत कर लीजिएगा। तो जब हम प्लूरल नंबर की बात करेंगे तो जैसा मैंने बता दिया आपको कि इंग्लिश में काफ़ी एक्सेप्शंस होते हैं स्पेलिंग्स को लेकर और ये एक कॉज ऑफ कंसर्न हमेशा रहेगा। तो हम बढ़ेंगे विद अ वर्ड ऑफ कॉशन कि यहाँ पर थोड़ा सा बीच बीच में इरिटेशंस होने जा रहे हैं। तो अधिकतर नाउन्स के केस में जब हम सिंगुलर नाउन को प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं, प्लूरल में चेंज करते हैं, तो हम उसके एंड में एस को जोड़ देते हैं और ये एस जुड़ जाता है। तो आपके पास इधर आपको दिखाई पड़ेंगे कि ये जो सिंगुलर नंबर लिखे हुए हैं और इनमें हम लोगों ने एस ऐड कर दिया और ये बन गए हमारे प्लूरल नंबर। तो बुक का बुक्स है, अगर मैं सबको पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लगेगा और ये इजी है और ये आप चेक कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ से आना शुरू होती है? प्रॉब्लम आना शुरू होती है यहाँ से। तो जैसे मैं कहूँगा कि बेटा इन अगर आपका एक नाउन जो है इन लेटर से एंड कर रहा है, इन लेटर से एंड कर रहा है, एस 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 सी एच सी एच एक्स जेड और जेड जेड, तो आप इसमें ई एस ऐड करते हैं। सी एच पे एक स्टार भी लगा हुआ है। तो कहेंगे सर हम कैसे याद करेंगे इसे? मैंने कहा आपको इसे याद नहीं करना है, आपको इसे 2-3 बार देखना है, ठीक है, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रिंसेज, तो प्रिंसेज में सी ई एस एच पहले से ही था और हमने इसमें ई एस और ऐड किया। ब्रश ब्रशेज, कोच कोचेज, बॉक्स बॉक्सेज, वॉल्ट्स वॉल्स वॉल्स, ठीक है, एक प्रकार का डांस होता है। क्लास क्लासेज, चर्च चर्चेज, विच विचेज, वज बज बजेज, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें आप देखेंगे जैसे जेड है हमारे एंड में, लास्ट लेटर जो है जेड है, तो फिर हम इसमें ई एस ऐड करेंगे लास्ट लेटर में। और मतलब वर्ड में तो हम ई एस ऐड करेंगे, जो वर्ड्स जो एंड हो रहे हैं वो इन लेटर से हो रहे हैं, ठीक है ना। अब एक वर्ड आया क्विज, इसमें वॉवेल प्लस जेड है। अगर आप ध्यान देखें एक चीज आपको शायद पहले से पता हो कि ए ई आई ओ यू, इनको जो इंग्लिश अल्फाबेट है इसमें कहा जाता है वॉवेल। और इसमें बहुत कंफ्यूजन है आपको लेकर, आपको लेकर नहीं है, सॉरी आई एम सॉरी, मैं फिर से बोलता हूँ इस चीज़ को। इसमें कई लोग इसको कई तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। आपको एक बहुत ही सिंपल तरीके से सीखना है। ए ई आई ओ यू जो है ये आपके वॉवल्स हैं और इसके अलावा जितने भी लेटर्स हैं वो सब कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है। इतना याद कर लीजिएगा और इससे काम चल जाएगा हमारा, यही हमको सीखना है, ठीक है। तो अब ये जैसे z जो अटैच्ड है इससे पहले कॉन्सोनेंट t आया हुआ है, यहाँ पर एक z है, इससे पहले भी z आया हुआ है और z जो है एक कॉन्सोनेंट है, तो इसमें हमने ई एस ऐड किया। अब ये वॉवेल के साथ जो आई आ गया है, तो एक्चुअली ये स्पेलिंग का रूल है। अगर आपके कॉन्सोनेंट z क्या हो गया? कॉन्सोनेंट z, तो आपका जो हो गया ये हो गया कॉन्सोनेंट। अगर हम इसमें ई एस ऐड करें तो हम इस वाले z को डबल कर देते हैं, ठीक है। तो जब हम इसका प्लूरल नंबर बनाएंगे तो क्यू यू आई ई आई और z को हम लोग डबल करेंगे और फिर ये ऐसे बन जाएगा। तो एक्चुअली स्पेलिंग का एक रूल है ये, ठीक है। ऐसे ही एफ ई जेड, यहाँ पे z तो है लेकिन z से पहले क्या है? वॉवेल है। ए ई आई ओ यू वॉवेल्स में आते हैं, तो जब हम इसमें ई एस ऐड करेंगे तो इस z को जो है डबल कर देंगे, तो 2 बार लिखा जाएगा एफ ई जेड जेड ई एस, ठीक है। अब हम आते हैं सी एच वाले पार्ट पे। सी एच वाले पार्ट पे हिंदी छोड़िएगा,
अगर सी एच का जो प्रोनाउंसिएशन है, जो हिंदी में हम बोलते हैं चा आता है, तब तो हम इसमें ई एस ऐड करते हैं। लेकिन सी एच का अगर साउंड जो आ रहा है वो का आ रहा है, तो आप एस ऐड करेंगे। तो ये बैंक नहीं है और ये स्टमच नहीं है, स्टमक है, मोनार्क है। तो अगर सी एच का साउंड का आ रहा है, का से कबूतर, तो हम इसमें केवल एस ऐड करेंगे। और अगर चा ही आ रहा है तो हमारा वही रूल अप्लाई होगा जो हमने पढ़ा अभी। ठीक है ना। अब हमारे पास कुछ वर्ड हैं, अपेंडिक्स है, वर्टेक्स है और इंडेक्स है। और हमारा जो रूल चल रहा है उस रूल को देख लीजिएगा, एस, एस एच, एस एच, एस एक्स और एक्स, एक्स वाला भी इसमें है। जैसे बॉक्स को हमने बॉक्सेज किया, ठीक है, तो इसी को हमने जब फॉलो किया तो एक्स है लास्ट में, तो हमने क्या कर दिया, एक्स में क्या कर दिया, ई एस ऐड कर दिया, इंडेक्स में इंडेक्सेज कर दिया, वर्टेक्स में वर्टेक्सेज कर दिया। बट प्रॉब्लम इन तीन वर्ड्स के साथ में ये है, और शायद इंडेक्स को तो आप जानते भी हैं, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोज में इसको डिस्कस किया हुआ है। अपेंडिक्स का एक प्लूरल जो है अपेंडिसेज भी बनता है, वर्टेक्स का एक प्लूरल जो है वर्टिसेज भी बनता है। तो यहाँ पर ये एक थोड़ा सा इशू है। और इंडेक्सेज के बारे में हम बात कर चुके हैं। नाउ अगर आप एक साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको मालूम होगा अपेंडिक्स क्या होता है। अपेंडिक्स एक फिंगर लाइक पाउच होता है, फिंगर की तरह, और लार्ज इंटेस्टाइन से अटैच्ड होता है। कई बार आपने सुना होगा इनकी अपेंडिक्स में प्रॉब्लम हो गई है। तो अगर हम एक सेकेंड, फोन एक्चुअली मैंने म्यूट पे नहीं किया था, ठीक है। तो अगर हम मेडिकल साइंस की बात करेंगे तो अपेंडिक्स है, और उस केस में इसका जो प्लूरल नंबर बनता है वो बनता है अपेंडिक्सेस, ठीक है। लेकिन आपने बुक्स में देखा होगा अपेंडिक्स लगे होते हैं, बुक्स में भी अपेंडिक्स होते हैं, और ये दिखाता है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को, अ सेक्शन ऑफ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एडेड एट द एंड ऑफ अ बुक। तो उस केस में जो प्लूरल नंबर बनता है वो इसका बनता है अपेंडिसेज। तो पहली बार में मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता हूं कि आप इन चीज़ों को सीख लेंगे, लेकिन आप जब इसको रिविजिट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आ रहा है अपेंडिक्स, तो आप इसका प्लूरल नंबर बना सकते हैं अपेंडिसेज। जैसे द बुक हैज सेवरल अपेंडिसेज एंड इन योर टेक्स्ट बुक टर्न टू अपेंडिक्स 3। जो बुक में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है वहां पर चलिएगा ना। अब हम आते हैं वर्टेक्स पे। वर्टेक्स सुना होगा, भंवर। आपने ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, शहर में भी रहते हैं, तो कई बार बहुत तेज एयर घूमती है, या लिक्विड हवा में, पानी में देखा होगा, जिसे हम वर्लपूल कहते हैं। वर्लपूल है, वर्लविंड है। हवा में आए तो वर्लविंड, और अगर पूल में आए, पानी में आए, तो वर्लपूल आता है। ये पानी में अगर आप नाली में पानी लगा रहे हैं अपने गांव में, तो अगर पानी बहुत तेज घूमता रहता है, नदियों में ये बहुत सीरियस हो जाता है और आदमियों को खींच लेता है नीचे। तो भंवर, अ मास ऑफ स्पिनिंग एयर, घूमती हुई एयर, लिक्विड एटसेट्रा, दैट पुल्स थिंग्स इनटू इट्स सेंटर, केंद्र में खींच लेता है, ये भंवर कहते हैं। अब भंवर वाले केस में जब हम आते हैं तो एक फिगरेटिव मीनिंग में आता है वर्ड भंवर। मैं अपनी भावनाओं के भंवर में, मैं भय के भंवर में बह गया। तो अब हम आते हैं कॉलोकेशंस पे, इसके यूजेज में, लैंग्वेज में इसके यूजेज क्या क्या है। तो वो उसको देख लीजिएगा। एक ऐसी फीलिंग होती है जिससे आप बच नहीं सकते। He was caught in a swirling vortex of terror। vortex of terror का मतलब क्या होगा, भय का भंवर। vortex of emotion क्या होगा, भावनाओं का भंवर। ये यूज होगा। अब आप देखिएगा, ये जनरली साइंस में यूज किया जाएगा और स्पेसिफिक टेक्निकल यूज होगा। लेकिन जो हम भावनाओं के भंवर में फंस गए, आपने भावनाओं के भंवर में फंसकर अपने छोटे भाई को पीट दिया, या अपनी प्रॉपर्टी उसको सारी दे दी, तो कुछ भावना, vortex ऑफ इमोशन, vortex ऑफ टेरर, ऐसे करके यूज किया जाता है ये। और इस केस में कोई भी क्लैरिटी नहीं है कि आप कब वर्टिसेज यूज करेंगे, कब वर्टेक्सेज यूज करेंगे, और दोनों ही सही हैं। इंडेक्स का, इंडिसेज और इंडेक्सेज के बारे में हम बात कर चुके हैं। आगे बढ़ेंगे, और आगे जब बढ़ेंगे तो हमारे पास रूल नंबर 3 और 4 आएगा। कॉन्सोनेंट आप जानते हैं, वॉवेल आप जानते हैं। अगर वाई, अगर जो लास्ट लेटर है किसी वर्ड का, वाई किसी नाउन का इनफैक्ट वाई है, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा वाई से पहले एक कॉन्सोनेंट आया हुआ है या एक वॉवेल आया हुआ है। अगर कॉन्सोनेंट आया हुआ है, कॉन्सोनेंट आया हुआ है, तो हम वाई को तो चेंज कर देते हैं आई में, और फिर ई एस ऐड करते हैं। अगर वाई से पहले वॉवेल है, वॉवेल कौन होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो हम केवल इसमें एस ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब हम इसको चेक करेंगे। जैसे बेबी, अब बेबी में आप देखेंगे वाई से पहले बी आया है, और बी एक कॉन्सोनेंट है, आर एक कॉन्सोनेंट है, आर एक कॉन्सोनेंट है, बी कॉन्सोनेंट है, टी कॉन्सोनेंट है, डी कॉन्सोनेंट है, एम, टी, आर, ये सब क्या है, कॉन्सोनेंट है।
तो वाई वाले केस में अगर आप स्पेलिंग्स भी चेक कर रहे हैं अपना, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा वाई से पहले एक कॉन्सोनेंट आया है या एक वॉवेल आया हुआ है। अगर कॉन्सोनेंट है तो वाई को तो आई में कर दीजिए, जो मैंने डार्क कलर में दिखा रखा है आपको, और फिर नॉर्मली इसमें आप ई एस ऐड कर दीजिएगा। लेकिन अगर वाई से पहले कोई वॉवेल है तो बिना कुछ चेंज किए उस वर्ड के अंत में हम एस जोड़कर उसे प्लूरल बना देते हैं। जैसे आप देखिएगा की, अब यहाँ पर बेबी और की में आप डिफरेंस देखिएगा। बेबी का जो बी है वाई से पहले जो है वो एक कॉन्सोनेंट है, और तो फिर हम तो वाई को आई में करेंगे और ई एस ऐड करेंगे। लेकिन वाई से पहले जो ई है ये एक वॉवेल है, ए एक वॉवेल है, ई एक वॉवेल है, ओ एक वॉवेल है। तो वाई से पहले अगर वॉवेल है तो आपको सिंपली बस एस ऐड कर देना है और हमारा काम हो जाएगा। तो हमने क्या सीखा इस स्लाइड से, क्या सीखा? अगर किसी नाउन के एंड में, नाउन क्या, अगर आप वर्ब की बात करें जहां जहां हम प्लूरल बना सकते हैं, वर्ब वाले केस में भी तो आपको यही करना पड़ेगा। ठीक है, अगर कॉन्सोनेंट है तो वाई को आई में कर दीजिए, अगर वॉवेल है, वाई से पहले वॉवेल है, तो केवल सिंपली एस ऐड कर दीजिए और आपका काम चल जाएगा। मतलब काम चलने का मतलब ये है हमारा प्लूरल नंबर बन जाएगा। तो 3 और 4 ये हो गया। नाउ प्रॉपर नाउन्स फॉर्म प्लूरल्स फॉलोइंग रूल्स 1 and 2। प्रॉपर नाउन्स हैं जैसे आगरा है, रवि है, श्याम है, इनके अगर बनाए जाए प्लूरल नंबर तो ये रूल नंबर 1 और 2 को फॉलो करते हैं, और रूल नंबर 1 और 2 जो है हमारे ये है। ठीक है, नाउ जैसे कि जेम्स, अब इसमें जो है ये एस से ई एस से एंड हो रहा है तो इसमें ई एस लगाएंगे। जोन्स है तो ई एस लगाएंगे, लेकिन मेहता है तो मेहताज लगा देंगे। अब रूल नंबर 2 क्या था? रूल नंबर 2 था कि अगर नाउन के एंड में एस आ रहा है, तो यहाँ पे एस आ रहा है ना, तो हमने ई एस ऐड किया। अब ब्रुक्स एक्चुअली ये सरनेम है, जैसे गुप्ता होता है, वर्मा होता है, शर्मा होता है। मैक्स है, एक्स आ रहा है, एक्स आ रहा है तो इसका जो प्लूरल नंबर बनेगा मैक्सेज। जतिन, ये तो रूल नंबर 1 में जाएगा। जतिन्स, मोहन, मोहन्स, जॉर्ज, जॉर्जेज, जॉर्ज आ रहा है और इसमें तो हम जॉर्जेज लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि इस रूल को, ये तो रूल नंबर 1 में चला जाएगा। तो प्रॉपर नाउन को भी अगर हमें प्लूरल नंबर बनाना पड़े तो हम लोग रूल नंबर 1 और 2 को फॉलो करते हैं। आप इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर से रूल नंबर 1 और 2 को जाके देखिए, नोट्स में देखिएगा, रिवाइंड करने की जरूरत नहीं है वीडियो को। तो इतना पार्ट हो गया ना। एक पार्ट और भी है, प्रॉपर नाउन्स एंडिंग इन वाई फॉर्म द प्लूरल बाय एडिंग एस इवन व्हेन वाई इज प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट। अभी जो हमने रूल नंबर अपना ये पढ़ा, अगर किसी नाउन के एंड में वाई आ रहा है, वाई, तो हमें चेक करना होता है वाई से पहले एक कॉन्सोनेंट आया हुआ है या एक वॉवेल है। अगर कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट वाई को हम आई में और उसमें आई में चेंज कर देते हैं और फिर ई एस ऐड करते हैं। लेकिन अगर वाई से पहले एक वॉवेल है तो केवल एक एस ऐड करके हम प्लूरल बना देते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है। रे, आर ए, आप इसको ऐसे नहीं करेंगे RAIES, ये नहीं बनेगा क्योंकि ए तो एक वॉवेल है, तो रेज बन जाएगा, आप जानते हैं। ठीक है, और प्रॉपर नाउन का मैंने बताया, लेकिन जो एक्सेप्शन आया वो वाई वाला आया, मंडे। अब आप ध्यान से देखिएगा, ए से पहले, वाई से पहले क्या है, ए है जो एक वॉवेल है, तो एस ऐड किया तो वो तो रूल चलेगा। लेकिन वाई से पहले यहाँ पे क्या है, सी। तो अब आप कहोगे सर सी तो जो है एक्चुअली एक कॉन्सोनेंट है, तो हम वाई को चेंज करेंगे आई में और फिर ई एस ऐड करेंगे। ना ना ना, अगर ये प्रॉपर नाउन है तो आप नहीं करेंगे। नैन्सी, फरवरी, फरवरी में वाई देखिएगा और वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो हमें कायदे में तो वाई को आई में चेंज करना चाहिए था और ई एस ऐड करना चाहिए था, लेकिन हमने जो बनाया प्लूरल फरवरी। सैली प्रॉपर नेम है, किसी का नाम होता है, आंट सैली आपने पढ़ा होगा। वाई, और वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो हमने यहाँ पे वाई को जो है आई में चेंज नहीं किया, हमने केवल एस ऐड कर दिया। तो आप इस इंफॉर्मेशन को ज़रा एब्जॉर्ब कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो 5 हो गया हमारा। अब हम चलेंगे आगे की तरफ। मुझे तो आगे बढ़ना होगा क्योंकि मुझे इस वीडियो को रिकॉर्ड करना है। आगे बढ़ेंगे। अब ये वाला बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पर। ये क्या है, अगर आपका नाउन एफ, एफ ई या एल एफ से ऐड हो रहा है तो वी ई एस में जाएगा, और हमारे पास ऐसे 13 वर्ड्स हैं, 13 वर्ड्स हैं। अब कुछ केसेज में जो नाउन एफ से एंड हो रहे हैं, लेटर एफ से एंड हो रहे हैं, तो उसमें एस या वी ई एस ऐड करते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम फिर है कि हम लोग जो है फिर एक्सेप्शन में आ जाते हैं। तो इसको 1 by 1 सीखते हैं।
हमारे पास 13 नाउन्स हैं जिसमें हम एफ, अगर वो नाउन एफ या एफ ई से एंड हो रहा है या एल एफ से एंड हो रहा है तो उस केस का प्लूरल कैसे बनाते हैं, एफ को हटा देंगे। एफ को हटाने के बाद हम लोग वी ई एस लगाएंगे। फिर हमारे पास एक ये है कि सेकंड पार्ट है कि एफ है ये, तो इसमें हम एस भी ऐड करते हैं और वी ई एस भी ऐड करते हैं। और फिर नॉर्मल आ गया कि कुछ केसेज में जो है हम केवल यही काम करते हैं। तो इसको आप थोड़ा सा बिल्कुल रटिएगा मत बिल्कुल भी, और क्योंकि थोड़ा सा ये इरिटेटिंग सा होगा, पहली बार में आप इसे याद नहीं कर पाएंगे, ये मैं आपको पहले समझा रहा हूँ। तो आप बहुत हाई एक्सपेक्टेशन रख के मत जाइएगा आगे कि अब हमें समझ में नहीं आया। समझ में आने के लिए अपने आप को आपको कुछ समय देना पड़ेगा, तब ये चीज़ें आपको क्लियरर होती चली जाएंगी। ठीक है ना, चलते हैं देखते हैं। एफ, एफ ई या एल एफ से एंड होने वाले हमारे पास 13 नाउन्स हैं, जितना मैंने स्टडी किया है 13 है। और इस केस में हम वी ई एस ऐड करते हैं। जैसे लीव, ये देखिएगा केवल एफ वाले हैं, लीव को एफ को हटा दिया हमने, लीव्स इसको पढ़ना पड़ेगा। लोफ, लोफ्स करना पड़ेगा, एल ओ एफ को हटाइए, वी ई एस ऐड करिए। थीफ, थीव्स। शीफ, जो जो हमारा गट्ठर बन जाता है, गेहूं का गट्ठर बन जाता है, सर पे लेके लोग चलते हैं, शीफ। या चारा काटने के बाद जो गट्ठर बन जाता है, दैट इज कॉल्ड शीफ। एंड और इसमें एफ को हटा के हमने क्या किया, शीफ्स कर दिया। तो चार आपके पास ये हो गए ना। अब हम आते हैं नाइफ, वाइफ और लाइफ। ये एफ ई वाले हो गए, पहले एफ आया अब एफ ई आ गया, तो हमारे पास 4 और 3 कितने हो गए, 7। नाइफ वाले केस में एफ ई को हटा दिया जाएगा और वी ई एस ऐड करेंगे। लाइफ, एफ ई को हटा के वी ई एस ऐड करेंगे, दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। और वाइफ वाले केस में वाइफ को नहीं हटाएंगे, एफ ई को हटा देंगे और वी ई एस ऐड कर देंगे ना। अब हमारे पास 6 और है, शेल्फ है, एल्फ है, हाफ है, और ये शेल्फ और सेल्फ, काफ एंड वॉल्फ। तो मैं इसे बोलूंगा, आप इसे अपने आप देख लीजिएगा, वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। तो ये जो वर्ड्स हैं हमारे पास 3 और 3 6 इधर है, 7 उधर है। तो आप इसको एक दो बार देखेंगे तो हाँ, एफ या एफ ई या एल एफ से एंड होने वाले जो नाउन्स हैं इनके इन केसेज में हम लोग जो है प्लूरल बनाने के लिए हम इन्हें एफ को या एफ ई को हटाकर या एल एफ को हटाकर वी ई एस को ऐड करते हैं। राइट है, अब आगे बढ़ेंगे। अब ये 13 तो हो गए हमारे ना। कुछ केसेस में हम एफ को जो एफ से एंड होने वाले वर्ड्स हैं उसमें एस या वी ई एस ऐड कर लेते हैं। जैसे कि इनको देखने जा रहे हैं, हैंकरचीफ, हुफ, स्कार्फ, स्टार्फ, वार्फ। तो आप चाहें तो इनका प्लूरल नंबर बना सकते हैं, केवल एस ऐड करके बना सकते हैं, या एफ को हटा दीजिए और आप वी ई एस में लगा लीजिएगा। लेकिन ये जैसा वाइफ का वाला केस है तो हम ऐसा नहीं कर सकते वाइफ्स बना लें, डब्ल्यू आई एफ ई एस, वो तो फिर डब्ल्यू आई वी ई एस ही बनेगा। शेल्फ का जो बनेगा ऐसा नहीं होगा, एस एच ई एल एफ एस बन जाएगा, वो शेल्फ ही बनेगा। ठीक है, लेकिन इन केसेज में आपको थोड़ा सा एक दो बार पढ़ना पड़ेगा। हैंकरचीफ, रुमाल, हुफ, स्कार्फ, स्टाफ एंड वार्फ। और स्टाफ और स्टेप्स के बारे में मैं आपको प्रीवियस वीडियो में समझा चुका हूँ, इनके मतलब क्या होते हैं। ठीक है, तो अभी ज़्यादा वोकैब तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ कुछ वोकैब इसमें भी रहेगी। तो ये आपके केस आ गए, ये कुछ केसेज हैं जहाँ पर कि हम लोग एफ को हटाकर वी ई एस भी लगा सकते हैं और केवल एस, सिंपली एस ऐड करके भी काम चला सकते हैं। तो इस इंफॉर्मेशन को भी आप अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लीजिए, डाइजेस्ट करिए, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब ये आपके एक्सेप्शंस हैं। अब देखिएगा एफ ई वाले एंड में हमने क्या किया, एफ ई को हटा के वी एस लगाया, लेकिन कैफे में क्या किया, अब ये ऐसे नहीं कह सकते कैफे को हटा के हम कर दें केव्स, ये नहीं होगा। तो आपको जो एक फोकस में रखने हैं वो ये 13 वर्ड्स रखने हैं, ये 13 वर्ड्स हो गए। ठीक है ना, और अगर आप कोशिश कर सकते हैं, जो थोड़ा सा ज़्यादा होगा मुझसे, मुझे बोलना आपसे, अगर आप इनको देख लें तो इनका एस और वी ई एस दोनों से बन सकता है। जब वी ई एस से बनाएंगे तो एफ को ओमिट कर देंगे, एफ को ड्रॉप किया जाएगा, लेकिन जब एस ऐड करेंगे तो एफ वहाँ पे बना रहेगा। मैंने कलर्स भी चेंज कर दिए हैं सो दैट आपकी विजिबिलिटी अच्छी हो। और इनके अलावा फिर जितने भी एफ या एफ ई वाले वर्ड्स हैं फिर वो तो केवल एस ऐड करके नाउन बनाते हैं। तो ये तो एंडलेस होंगे, मैंने कुछ आपके लिए सेलेक्ट करके रखे हुए हैं यहाँ पे। तो बेटर होगा कि आप इसको देख लें, इस वाले पार्ट को देख लें, और ये जो है कंपटीशन के लिए और स्पेलिंग्स के लिए, आपका जो स्पेलिंग का क्वेश्चन है या ग्रामर के नॉन फाइनाइट का क्वेश्चन है, दोनों के मार्क्स एक ही होंगे, ध्यान दीजिएगा। तो नॉन फाइनाइट पढ़ने के लिए हमें बहुत पढ़ना पड़ता है,
बहुत पढ़ते हैं हम लोग, तब जाकर एग्जाम्स में 2 या 3 क्वेश्चन सही कर पाते हैं। स्पेलिंग्स एक ऐसा पार्ट है हमारा जिसके साथ हम स्टेप मदरली, सौतेली माँ या सौतेला भाई जैसा व्यवहार करते हैं हम लोग, और ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक्सेप्शन में हमारे पास बिलीफ है, बिलीव्स किया, रूफ है, रूफ्स किया। एफ या एफ ई में हमने एस ऐड किया। ये हम देखने जा रहे हैं ये वाला, जैसे कि क्लिफ, बैलिफ, जिराफ और गैफे और गैफ्स। क्या हुआ, क्या हमें का केवल यही याद करना है ना, बस हमें तो ये याद करना है। अगर ये वाला केस हमें क्लियर है, फिर चाहे एफ आ रहा हो, फिर चाहे एफ एफ ई आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो, ऐसे ही ऐड करना है हमें। तो ये तो रूल नंबर 1 की तरह चला जाएगा। आपको तो केवल ये याद रखना है। आपको क्या याद रखना है, वैसे दिखा देता हूँ। 5 ये आपके करीब 5 तो ये हो गए और 13 ये हो गए। इनको पढ़ना है हमें, इनका पता होना चाहिए। इसके बाद फिर एफ या एफ ई एफ एफ के कुछ भी स्ट्रक्चर आ जाए, आपको केवल एस ऐड कर देना है। ठीक है। बैलिफ एक्चुअली इसमें मैं बता देता हूँ आपको, बैलिफ क्या होता है, अधिकारी जो उधार ना चुकाने वालों की संपत्ति जब्त करता है। 1 वर्ड के लिए सीख सकते हैं। एक्चुअली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसका वर्ड का यूज थोड़ा कम होता है। एन ऑफिसर हुज जॉब इज टू टेक द पोजेशंस एंड प्रॉपर्टी ऑफ पीपल हु कैन नॉट पे देयर डेट्स। आपने लोन लिया, बैंक से लोन लिया, और आपने ईएमआई को पे नहीं किया, तो आके आपकी प्रॉपर्टी कार उठा के ले जाएंगे और आपसे वसूल करेंगे पैसा। और गैफे जो है एक्चुअली एक बहुत ही अच्छा वर्ड है ये। पब्लिक मिस्टेक, पब्लिक में कोई मिस्टेक हो गई, सामाजिक या सार्वजनिक गलती, अ मिस्टेक दैट अ पर्सन मेक्स इन सोशल और पब्लिक सिचुएशन। ठीक है, जैसे आप कहीं स्पीच दे रहे हैं और खड़े होकर नोच पिक करने लगे, तो सारा मीडिया आपको देख रहा है, और ये कहलाएगा एक गैफे, गैफे। ठीक है, तो बस इस पे फोकस करना है, और बाकी में जो एफ 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 या एफ एफ ई वाले सब में क्या ऐड करना है, केवल एस ऐड करना है। तो अगर आप इसे समराइज कर लेंगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। हम आगे बढ़ते हैं, और आगे हम आते हैं, बहुत ही आसान पार्ट है। डबल वॉवल्स हैं, ए ई आई ओ यू क्या होते हैं, वॉवल होते हैं। अगर डबल वॉवल्स हैं तो हम लोग क्या ऐड करते हैं, एस ऐड करते हैं। वॉवल प्लस ओ क्या है, तब भी हम क्या करते हैं, एस ऐड करते हैं। अब आप कहोगे सर डबल वॉवल हो गया तो ओ भी तो वॉवल ही है, ए ई आई ओ यू, ओ वॉवल है, तो मतलब ये डबल वॉवल वाले केस में ही जाएगा। तो ये दोनों मिलाकर एक ही चीज है। और कॉन्सोनेंट है तो हम ई एस ऐड करेंगे। ओ से पहले हमने वाई देख लिया, अब हम जरा ओ के साथ जा रहे हैं। और ये बड़ा ही एज ए टीचर मेरे लिए भी चैलेंजिंग टास्क है कि आखिर इस इंफॉर्मेशन को अपने स्टूडेंट्स को डिलीवर कैसे करूं। क्या उनको छोड़ दूं कि भैया पढ़ लो जो पढ़ना है अपने आप, या एक सिंपैथेटिक एटीट्यूड लगाया जाए और बताया जाए कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ये है कि पहली बार में चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ये है। ठीक है, चलते आते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है डबल वॉवल का ही है, और ऑफ कोर्स इसमें एक्सेप्शंस तो हमेशा रहने जा रहे हैं। यही इसकी ब्यूटी है या इरिटेशन, जो भी कहेंगे, लैंग्वेज की है। और किसी लैंग्वेज में इतना कंफ्यूजन नहीं है स्पेलिंग्स को लेकर जितना इस लैंग्वेज इंग्लिश में लेकर है। आइए शुरू करते हैं। एक्सेप्शन तो हमारे पास है ही, तो देखेंगे अभी सब देखते हैं। चलिए आते हैं। और कुछ नाउन्स हैं जो ओ से एंड होते हैं, वो एस और ई एस दोनों से बना लेते हैं अपने, और इसमें ई एस वाली चीज है जो कॉमन है। अभी हम जाके आगे देखने जा रहे हैं, ऐसा नहीं सर ने छोड़ दिया हमें, अब हम क्या करेंगे। अब देखते हैं, 7th पे आते हैं। अगर डबल वॉवल्स हैं जैसे और अगर वॉवल प्लस ओ है तो केवल एस ऐड करेंगे, वो भी आ जाएगा अभी। बी, जू, वो, ट्री, डबल ई है, रेडियो आई ओ, एंड पोर्टफोलियो आई ओ। तो लास्ट में क्या है, ओ है, लास्ट में ओ है, और ये डबल वॉवल के केस है। और हर एक में नहीं है, लास्ट में ई है, उससे पहले भी क्या है, वॉवल ही है। ए ई आई ओ यू, ये जो लेटर्स हैं इनको वॉवल कहा जाता है, और सब कॉन्सोनेंट्स हैं। मैं इस वीडियो को बनाने से पहले थोड़ा सा चेक कर रहा था कि और टीचर्स क्या कर रहे हैं, मैं चेक करता हूँ। तो उन्होंने कॉन्सोनेंट और वॉवल को लेकर, जिसका कंपटीशन में कोई रिलेवेंस नहीं है, 2-2 घंटे का लेक्चर दिया हुआ है। दैट इज अटरली यूजलेस, अटरली यूजलेस। क्योंकि हमारे पास पहले इतनी सारी इंफॉर्मेशन पढ़ने को है, अब अगर थ्योरेटिकल चीज़ों में चले गए तो फिर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स नहीं कर पाएंगे। तो अगर डबल वॉवल्स है तो आप लगाइए एस। नाउ अगर लास्ट में ओ है, उससे पहले वॉवल है, तो आप लगा दीजिए एस।
सेम चीज है, डबल वॉवेल वाला केस ही चल रहा है नाउ। हाँ, अब एक्सेप्शन वाला पार्ट है। एक्सेप्शन वाला जो पार्ट है वो सॉरी 7 8 हो गया। 9 में आते हैं कॉन्सोनेंट प्लस ओ, ई एस। अगर ओ से पहले वॉवेल है, ओ से पहले वॉवेल है, अभी अब देखिएगा हम लोगों ने 3 की बात एक साथ करी है, डबल वॉवेल्स और लास्ट में ओ है, तो ओ से पहले हमें चेक करना पड़ेगा वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है। अगर ओ से पहले वॉवेल है तो क्या करना है, एस ऐड करना है, और ये रूल नंबर 7 ही है। लेकिन अगर ओ से पहले कॉन्सोनेंट है तो ई एस ऐड करना होता है, ई एस। लेकिन उसमें फिर कुछ एक्सेप्शंस हैं और कुछ नाउन है, जैसे देखिएगा ओ से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट है तो हमें क्या करना चाहिए था, ई एस ऐड करना चाहिए था, लेकिन ई एस भी आया हुआ है और एस भी आया हुआ है। इसमें ये वाली जो फॉर्म है ज़्यादा कॉमन है, ये यहाँ लिखा हुआ है, बहुत आराम से पढ़िएगा। 7 8 पहले आ गए इसके एग्जाम्पल और 7 के बाद में आए। अब हम चलते हैं 9 पे कि ओ से पहले अगर हमारे पास कॉन्सोनेंट है तो रूल क्या कहता है, तो रूल ये कहता है कि आप ई एस लगाएंगे। वैसे तो आपने पढ़ा होगा बफेलो, बफेलो का हम प्लूरल नंबर नहीं बनाते, लेकिन अगर बनाना पड़े तो ई एस आएगा, क्योंकि ओ से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। सब लोग देख लीजिएगा, सबके लास्ट में ओ आ रहा है, और ओ से पहले क्या है, एल है, एच है, डी है, टी है, टी है, डी है, एन है, जी है, आर है, जी है, टी है, डी है, टी है। ये सब क्या है, ये सब सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। और अगर ओ से पहले कॉन्सोनेंट्स है तो हम लोग प्लूरल बनाने के लिए ई एस को ऐड करेंगे, जो आपके सामने दिखाई पड़ जाएगा। तो आपको लिखना तो है नहीं, नोट सारे आपके पास अवेलेबल है, तो डरने वाली भी कोई बात नहीं है कि हमें कंफ्यूजन हो रहा है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है यहाँ। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हो गया। अब एक्सेप्शन भी आ गए। यहाँ पर भी आप अगर ओ देखें, अगर ओ देखें तो ओ से पहले जो है सब कॉन्सोनेंट्स हैं। डी है, एम है, आर है, जी है, टी है, जी है, डी है, डी है, एम है, आर है, जी है, टी है। ठीक है सर, ऐसे ही है। अब इसमें एक चीज मैं सिखा सकता हूं आपको, जैसे किलो, ये किलोग्राम्स का शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है। फोटो जो है फोटोग्राफ्स का शॉर्ट फॉर्म है। तो अगर हमें कोई ओ से एंड होने वाला जो वर्ड है वो एक शॉर्ट फॉर्म है तो एस ऐड होगा। साइलो, बड़े बड़े टावर्स होते हैं जिसमें हम अनाज को इकट्ठा करके रखते हैं। पंजाब में जाएंगे तो फिर बहुत बड़े बड़े साइलोज होते हैं जो कंपनीज लगाती हैं और किसान उसमें अपने गेहूं को रखते हैं। ठीक है, साइलो। तो ये तो खैर टेक्निकल टर्म है, साइलो टेक्निकल टर्म है। फोटो है, जैसे किलो है, जैसे कि एम्ब्रियो है, टेक्निकल टर्म्स है ये, और ये एस लगाते हैं। तो इसमें एक छोटी सी क्लैरिटी है, एम्ब्रियो एक साइंटिफिक वर्ड है, एम्ब्रियो विज्ञान में होता है। डायनेमो एक अगर आप फिजिक्स पढ़े होंगे, डायनेमो जानते होंगे, ये भी एक टेक्निकल टर्म है। टेक्निकल टर्म है तो एस लगाएंगे। या अगर म्यूजिकल टर्म्स है, अब आप कहोगे सर ये तो गाड़ी आती है ऑल्टो, ऑल्टो नहीं आती, ऑल्टो एक टोन है जो ना तो बहुत हाई है ना बहुत लो है। कंसर्टो, पियानो एक म्यूजिकल टर्म है। सोप्रानो वन वर्ड में देख लीजिएगा, बैंजो, लिब्रेटो, सोलो। सोलो मतलब अकेला एक व्यक्ति गाना गाता है, जब सोलो, सोलो परफॉर्मेंस है। तो म्यूजिकल टर्म्स हैं और टेक्निकल टर्म्स हैं तो हम केवल एस ऐड करते हैं ओ में। यद्यपि हमें यहाँ पर करना क्या चाहिए था, हमें ई एस ऐड करना चाहिए था, लेकिन सभी नाउन्स में हमने क्या कर दिया है, एस ऐड किया है। तो 7 8 9 जो 3 रूल्स हम लोगों ने पढ़े हैं, 7 8 9, 7 और एक बार मैं से दिखा देता हूँ। डबल वॉवेल है तो एस लगाइए, ओ से पहले वॉवेल है तो एस लगाइए। अब प्रॉब्लम हमारी आती है 9th में, अगर ओ से पहले कॉन्सोनेंट है तो हम लगाते हैं ई एस, जैसा मैंने आपको यहाँ ये दिखा दिया, ये दिखा दिया। अब इसमें एक्सेप्शन आते हैं, टेक्निकल टर्म्स हैं और कुछ म्यूजिकल टर्म्स हैं, यहाँ पर हम एस ऐड करते हैं। आपको बहुत जानने की जरूरत नहीं है, बैंजो और लिब्रेटो क्या होता है, बस इसको आप पढ़ लीजिए ऐसे ही। ठीक है, रूल नंबर 9, नॉर्मल क्या है, अगर ओ से पहले कॉन्सोनेंट है तो ई एस ऐड करेंगे। कुछ एक्सेप्शंस हैं और उसमें हम केवल एस ऐड करते हैं, और म्यूजिकल टर्म्स में हम एस ऐड करते हैं। लेकिन अब एक प्रॉब्लम ये है, कुछ नाउन्स हैं जिनके साथ हम चाहें तो एस ऐड भी कर सकते हैं और ई एस भी ऐड कर सकते हैं। ई एस वाला जो फॉर्म है ज़्यादा कॉमन है, वो हमारे पास ये रहा। सर कैसे करेंगे, आ, किसी भी यात्रा पे चलने से पहले हमेशा ये रहेगा
कि हम पहुंचेंगे कैसे, लेकिन पहुंचने के बाद जो वहाँ पे खुशी और आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है, वो उससे पूछिए जिसने अपनी यात्रा पूरी करी। तो बीच बीच में बोलना मुझे पड़ेगा क्योंकि और मेरे पास कुछ यहाँ पे टेक्निकल चीज़ है नहीं पढ़ाने को, ये कोई ऐसा नहीं है जहाँ पे मैं लॉजिक से इसको एक्सप्लेन कर दूँ। मिमेंटो, मोटो, वॉल्केनो, वॉल्केनो में आप वॉल्केनो ईएस लगा लीजिए। कायदे में तो सबसे अधिकतर में देख लीजिएगा ओ से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट्स है। ओ से पहले सब कॉन्सोनेंट्स हैं, ओ से पहले सब कॉन्सोनेंट्स हैं, तो कायदे में तो ईएस ही ऐड होना चाहिए। अगर आप इस एक्सेप्शन की बात छोड़ दें और म्यूजिकल टर्म्स की बात छोड़ दें और ईएस वाला ही कॉमन होता है, लेकिन मॉस्किटोज की स्पेलिंग दोनों सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। लेकिन अगर बात करेंगे हम मैं चलता हूँ पीछे लेकर पोटैटो की, और टोमेटो, पोटैटो, मैंगो और टोमेटो भी होगा इसमें, ये रहा टोमेटो, टोमेटो, पोटैटो और मैंगो, ये तो हम आम जीवन में खूब यूज करते हैं, लेकिन मॉस्किटो भी हमारे जीवन का एक भाग बन चुका है अब। लेकिन मॉस्किटो के हमारे पास दो प्लूरल नंबर हैं, एक ईएस से भी आता है और एक एस से भी आता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी ये काफ़ी पार्ट बचा हुआ है, अब हम उधर चलेंगे। तो ये एक मतलब रूल्स वाइज जो है मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश करी कि हम प्लूरल कैसे फॉर्म करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये समरी है, 7, 8, 9 और एक्सेप्शन है, और कुछ के एस, ई एस और एस से भी बनते हैं, ई एस से बनते हैं, ई एस वाला जो होता है ज़्यादा कॉमन होता है। ठीक है ना। और यहाँ आते हैं प्लूरल ऑफ कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन्स मतलब जो थोड़े से दो वर्ड्स को मिलाकर बनते हैं, और उसमें हम लोग हाइफन लगा सकते हैं और हाइफन नहीं भी लगाते। जैसे मदर इन लॉ, तो मदर इन लॉ को मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, नहीं लिखूंगा, तो मुझे मदर हाइफन इन हाइफन लॉ लिखना पड़ेगा, तो ये वर्ड तो हाइफनेटेड होगा। तो हम क्या बात कर रहे हैं, इफ द कंपाउंड नाउन इज अ सिंगल वर्ड विदाउट हाइफन, तो मदर इन लॉ जो लिखा जाता है दैट इज ये भी एक कंपाउंड नाउन है। ठीक है, तो इसे हाइफनेटेड लिखा जाता है। अगर हाइफनेटेड नहीं है, द लास्ट पार्ट इज मेड प्लूरल, नॉर्मल सा है। बैग फुल, ग्लास फुल, बास्केट फुल, बकेट फुल, कप फुल, स्पून फुल, काफी क्वेश्चंस भी आपके नोट्स में आएंगे। तो अगर आपका जो वर्ड में एफ एड, एफ यू एल है लास्ट में, है लास्ट में, तो आपको केवल एस ऐड कर देना है। बैग फुल, बैग फुल्स, बास्केट फुल, बास्केट फुल्स, कप फुल, कप फुल्स। अब आप कहेंगे सर एफ यू एल से तो एडजेक्टिव होते हैं, लेकिन ब्यूटीफुल है, थैंकफुल है, थैंकफुल है, तो वो एडजेक्टिव है। लेकिन ये बैग फुल, बास्केट फुल, ये क्वांटिटी को दिखाते हैं। ग्लास फुल, बकेट फुल, स्पून फुल, इसमें जो हमें प्लूरल नंबर फॉर्म करना है वो केवल एक एस ऐड कर देना है, केवल एक एस ऐड करना है। ठीक है। नाउ शूलेस, बुक शेल्फ, बैकबोन, स्टेप मदर एक वर्ड है, स्टेप सन एक वर्ड है, लाइट हाउस, तो इसमें भी हमें क्या करना है, केवल एस ऐड कर देना है। तो अगर कंपाउंड नाउन जो कि दो एक तो एफ यू एल वाली कैटेगरी हो गई, आपको पता लग गया, इसमें हमें केवल एस को ऐड करना है, केवल एस को। और भी अगर कोई वर्ड है जो हाइफनेटेड नहीं है, तो केवल इसमें क्या करना है, एस ऐड कर देना है। अब बुक शेल्फ वाला केस जो है एस एच ई एल एफ है, तो इसमें तो आप जानते हैं एल एफ को हटा के भी ई एस लगाना पड़ेगा। बुक शेल्फ वाला जो केस था, सेल्फ और सेल्फ, एस ई एल एफ, वो भी बनाता है प्लूरल कैसा, एस ई एल वी ई एस। योर सेल्फ, योर सेल्फ, ये ऐसा हम लोगों ने प्रोनाउन में देखेंगे, प्रोनाउन में देखा होगा आपने। ठीक है, अब हमारे पास कुछ और वर्ड्स आए, तो इनको आपको जो बनाएंगे इनके प्लूरल नंबर, तो बड़े आसान से हैं, वो ऐसे बन जाते हैं। तो इसको चेक करने का तरीका क्या होगा, लैटिन अमेरिकन, एक व्यक्ति है लैटिन अमेरिकन, तो वो लैटिन है, अमेरिकन है, हम लोग क्या है, हम लोग इंडियन है, इंडियंस, तो अमेरिकन का कैसे बनेगा प्लूरल, अमेरिकन। इंडियन का कैसे बनेगा, इंडियंस। सर्किल इंस्पेक्टर, सीओ जैसे सर्किल इंस्पेक्टर है, सीओ नहीं है, सर्किल ऑफिसर हम बोलते हैं। अगर हम सर्किल ऑफिसर भी बोलें, तो सर्किल ऑफिसर जो है वो एक्चुअली एक सर्किल है या एक ऑफिसर है, वो ऑफिसर है, तो मेन वर्ड में हमने एस ऐड कर दिया। पर्सनल असिस्टेंट, ये मेरा पर्सनल है या असिस्टेंट है, ये मेरा असिस्टेंट है, असिस्टेंट में ऐड कर दिया। जनरल मैनेजर की जो पोस्ट है वो मैनेजर ही तो है, मैनेजर में ऐड कर दिया। असिस्टेंट डायरेक्टर, एक डायरेक्टर ही है, डायरेक्टर में ऐड कर दिया। ज्वाइंट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी है, और सेक्रेटरी का प्लूरल कैसे बनता है, वाई को अगर वाई से पहले हमारा कॉन्सोनेंट है, तो वाई को किस में चेंज कर देते हैं, आई में, और ई एस ऐड कर देते हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी।
वाइस प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट ही, वाइस नहीं है, वो प्रेसिडेंट है, बस प्रेसिडेंट से नीचे है एक पोस्ट पे, तो प्रेसिडेंट्स हो गया। चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर ही तो है, मंत्रियों में सबसे चीफ है, तो मिनिस्टर्स हो गया। प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर्स। मेड सर्वेंट, सर्वेंट ही है, तो ये देख लीजिएगा, सर्वेंट्स में लगा दिया। तो आप ही पता कर सकते हैं भाई यही लोग हैं ये, तो इसमें हमने लगा लिया। तो अगर कंपाउंड नाउन की बात कर रहे हैं तो हम ऐसे करेंगे। नाउ कुछ अलग से जो रेफरेंसेस चाहिए होंगे और इसके यूजेज है, और फॉर्मल स्ट्रक्चर में जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब हम उसके बारे में बात करेंगे। सॉलिसिटर जनरल का जो प्लूरल बनता है सॉलिसिटर जनरल, अब ध्यान दीजिएगा, सॉलिसिटर जनरल एक्चुअली एक लॉयर ही है, वो जनरल नहीं है, आर्मी का जनरल नहीं है वो, तो सॉलिसिटर्स। अब जब बात आती है अटॉर्नी जनरल की, तो इसके मैं दोनों बना देता हूं, अटॉर्नीज भी बनाता हूं और अटॉर्नी जनरल भी बना देता हूं। सेक्रेटरी जनरल, अब ये यहाँ पे जो अटॉर्नी है, तो अटॉर्नी अभी हमने ज्वाइंट सेक्रेटरी देखा था, ज्वाइंट सेक्रेटरी, तो यहाँ पे हमने सेक्रेटरी का बनाया था, और वाई से पहले क्या था, आर था, जो हमारा एक कॉन्सोनेंट है, तो वाई को आई में चेंज करना पड़ेगा, जो हमने आई में किया, और फिर हमने इसमें ईएस ऐड कर दिया, ठीक है। लेकिन अटॉर्नी का अगर बनाए, अटॉर्नी जनरल या अटॉर्नी जनरल्स, तो ये थोड़ा यूजेज में आ गया है, यूजेज में आ गया है, अभी भी पहला फॉर्म ही सही है, क्योंकि जनरल नहीं है ये। अब सेक्रेटरी जनरल, सेक्रेटरी जनरल अगर इसका प्लूरल बनाया जाएगा तो अटॉर्नीज नहीं होगा, अटॉर्नीज मत कर दीजिएगा, कि अगर हम कर दें कहीं कि मतलब वाई को हटा दें, वाई से पहले इस बार क्या है, कॉन्सोनेंट वोवेल है, तो केवल एस ऐड करना है। अब हम आते हैं सेक्रेटरी जनरल में, तो जनरल तो ये खैर नहीं है, नहीं है, लेकिन यूजेस में आ चुका है अभी ये। तो प्लूरल फॉर्म जो बनता है, जो फॉर्मल है, वो ये वाला है, सेक्रेटरी जनरल, और वो यूजेस पे बहुत डिपेंड करता है एक्चुअली। कई बार ना गाइडलाइंस आती हैं अलग अलग डिपार्टमेंट की, कि आप जैसे मान लीजिए द हिंदू न्यूज़पेपर है और द टाइम्स ऑफ इंडिया है, तो इनकी अलग अलग गाइडलाइंस है, दोनों की अलग अलग गाइडलाइंस हो सकती हैं, क्योंकि दोनों फॉर्म एक्सेप्टेबल है। तो आप भाई आप इसको ऐसे बनाएंगे प्लूरल, तो जो एडिटर होता है वो सब चेक करता है, प्रूफ रीडर जो होता है, प्रूफ रीडर वो सब चीज़ों को चेक करता है कि हमारी हमारे संगठन की, अब मान लीजिए मैं द हिंदू से निकल के जा रहा हूँ द टाइम्स ऑफ इंडिया में, और मैं वहां पे प्रूफ रीडिंग का काम करता हूँ, कि जो मतलब प्रूफ रीडिंग मतलब जो न्यूज छप चुकी है इसमें क्या क्या ग्रामेटिकल एरर्स हैं, तो वहां पे थोड़ा सा इशू आता है। अब कोर्ट मार्शल है, कोर्ट मार्शल आर्मी में होता है, तो इसके दोनों सही है। अब यहाँ पे सेक्रेटरीज नहीं आएगा अगर हम यहाँ पे लगाएं तो, और वहां देखिएगा अटॉर्नी, अटॉर्नीज को हमने क्या किया, अटॉर्नीज किया अटॉर्नी को, और सेक्रेटरी को सेक्रेटरीज किया ना। कोर्ट मार्शल में दोनों है, कोर्ट्स मार्शल एंड कोर्ट मार्शल दोनों यूज किए जाते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक कंफ्यूजन रहेगा, क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस हैं जहां पर हम उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अटॉर्नी जनरल कौन होता है, जो देश का मुख्य लॉयर है, और मुख्य लॉयर को जो हेल्प करेगा वो कौन होगा, सॉलिसिटर जनरल, आ लॉ ऑफिसर वो असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल। तो देश का सबसे बड़ा, और ये आपके जीएस में आपने पढ़ा होगा और आपसे याद करते होंगे इस समय अटॉर्नी जनरल कौन है, सॉलिसिटर जनरल कौन है, ठीक है ना। तो सॉलिसिटर जनरल जो होता है अटॉर्नी जनरल से थोड़ा एक नीचे होता है, और ये अटॉर्नी जनरल की हेल्प करता है हमारा, ठीक है। एंड एक सेकंड के लिए मैं इधर गया, ठीक है ना। अब सेक्रेटरी जनरल यूएन का जो हेड है, या किसी बड़े संगठन का, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, कांग्रेस के सेक्रेटरी जनरल, बीजेपी के सेक्रेटरी जनरल, है ना, यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल, सार्क के, ब्रिक्स के सेक्रेटरी जनरल, तो ऐसे करके आप यूज कर सकते हैं। एन ऑफिशियल एक अधिकारी जो इंचार्ज होता है, हु इज इन चार्ज ऑफ अ लार्ज इंटरनेशनल और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये है। अटॉर्नी जनरल जो है टॉप लॉयर होता है, सरकार की सहायता करता है जो। अब हम आते हैं लेफ्टिनेंट एंड कर्नल। तो जो लोग पहली बार इन वर्ड्स को देख रहे हैं, एक तो लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग LIEUTENANT। अभी तो मेरी एज काफ़ी है, जब मैं क्लास 3 में था एक अंकल ने मुझे सिखाया, झूठे तुम 10 चींटी, ऐसे करके उन्होंने मुझे क्लास 3 में सिखाया, और मुझे अभी तक याद है लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग ऐसे लिखी जाती है, और कर्नल की स्पेलिंग ऐसे मत लिख देना, करनाल,
वो कॉलोनल, इंग्लिश में प्रोनाउंस होता है कॉलोनल, हम बोलते हैं कर्नल। तो एक स्पेलिंग वाला पार्ट भी है लेफ्टिनेंट, LIEUTENANT, लेफ्टिनेंट। ठीक है। इसी प्रकार एक और स्पेलिंग मैं आपको यहाँ देता हूँ, सुपरिटेंडेंट। सुपरिटेंडेंट SSP सुना होगा, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो सुपरिटेंडेंट की स्पेलिंग के लिए आपको जो लिखना है SUPERINTENDENT, सुपर इंटेंडेंट। सुपरिटेंडेंट बोलते हैं तो सुपरिटेंडेंट बोलते हैं तो SUPRI मत लगा देना, लिखा जाता है सुपरिटेंडेंट, सुपर इंटेंडेंट। तो अगर आप इनको सिलेबल में तोड़ लेंगे, सिलेबल में ब्रेक करेंगे तो इनको याद करना काफ़ी इजी होगा, सुपरिटेंडेंट। तो अगर आप स्पेलिंग से क्वेश्चन को प्रीवियस से रिवाइज कर रहे हैं तो स्पेलिंग्स को लिख के भी देखिए, और जहां तक संभव हो इनको सिलेबल्स में लिखिए। ठीक है, तो ये स्पेलिंग वाला पार्ट हो गया। तो भाई ठीक है, लेफ्टिनेंट और कर्नल की बात कर लेते हैं। अब हम आते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल, लेफ्टिनेंट कमांडर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल। लेफ्टिनेंट वाले केस में आपको जो लगाना है, लेफ्टिनेंट में नहीं लगाना। अब लेफ्टिनेंट कर्नल जो है वो एक लेफ्टिनेंट है, कर्नल बन चुका है, वो कर्नल बन चुका है। लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है एक्चुअली आर्मी का अधिकारी नहीं है। जैसे दिल्ली है जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, तो गवर्नर में आएगा। लेफ्टिनेंट जनरल, अब वो लेफ्टिनेंट है या जनरल है, वो जनरल है, बन गया है। मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल, इनको जनरल ही कहा जाता है। और मेजर जनरल, अभी वो मेजर ही बना हुआ है क्या? मेजर, मेजर तो एक छोटे रैंक है। आप आर्मी में अगर जाते हैं SSB क्वालिफाई करके तो लेफ्टिनेंट बनते हैं, फिर कैप्टन बनते हैं, फिर मेजर बनते हैं, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर कर्नल, फिर ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल। एक आध कुछ गलत हो सकता है, वो अपने आप चेक कर लीजिएगा, ये हायरार्की जो है। ठीक है, तो ये सब लोग, लेफ्टिनेंट कर्नल एक कर्नल है, लेफ्टिनेंट कमांडर एक कमांडर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर एक गवर्नर है। यूपी में क्या होगा? गवर्नर। दिल्ली में क्या होगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर। और जो भी आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं। ठीक है, दिल्ली में तो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ। और पांडुचेरी वगैरह में भी जो है, ये जो GS वाला पार्ट मेरा बहुत स्ट्रांग नहीं है क्योंकि मैं उधर अभी फोकस पे नहीं करता, तो ध्यान दीजिएगा, इधर बनेगा। लेकिन लेफ्टिनेंट का कैसे बनेगा? लेफ्टिनेंट्स। कर्नल का कैसे बनेगा? कर्नल्स, कॉलोनल्स। ठीक है, आगे आते हैं। प्लूरल ऑफ कंपाउंड नाउन्स। अगर कंपाउंड नाउन एक सिंगल वर्ड है विदाउट हाइफन तो वो हम लोगों ने देख लिया। अगर वो हाइफनेटेड है, द प्रिंसिपल वर्ड इज मेड प्लूरल। अब एक प्रॉब्लम थोड़ा सा आपके कंपटीशन को लेकर ये आती है कि आपके जो पेपर सेटर्स है कई बार पंक्चुएशंस को लेकर बहुत ध्यान नहीं देते, तो वो कई बार हाइफनेटेड जो वर्ड होना चाहिए था उसे हाइफनेटेड नहीं करते। तो उस केस में तो मैं कुछ कर नहीं सकता। अब आपको थोड़ी एग्जाम्पल दे सकता हूँ जिससे आप समझ लें। ठीक है, तो अब हम आते हैं, और ये चीज बहुत ध्यान से पढ़िएगा। जनरली जो हाइफनेटेड वर्ड बनते हैं वो हमारा 3 कैटेगरी में आते हैं, नाउन प्रेप नाउन, या नाउन प्रेपोजिशन, या वर्ब और प्रेपोजिशन। नाउन प्रेपोजिशन, नाउन में आप देखेंगे फादर है, फादर एक नाउन है, और प्रेपोजिशन इन क्या है? एक प्रेपोजिशन है, और लॉ एक नाउन है। ठीक है, अब फादर इन लॉ कानून तो नहीं है, फादर ही है, तो जो मेन वर्ड है, कहा ना द प्रिंसिपल वर्ड, उसे करते हैं। अब नाउन और प्रेपोजिशन, जैसे कि लेट्स से पासर, इसमें एस ऐड करेंगे नाउन में, बना किसको रहे हैं? प्लूरल। हम नाउन को बना रहे हैं ना प्लूरल। तो जैसे पासर बाय, तो बाई तो क्या हो गया? प्रेपोजिशन हो गया। यहाँ पे एक एडवर्ब भी कह सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि बाद में कोई नाउन इसके है नहीं, तो हमें बनाना किसका है? हमें बनाना तो नाउन का है, तो पासर्स बाई में जाएगा। और अगर वर्ब और प्रेपोजिशन जैसे करके आता है, अभी दिखा दूंगा मैं यहाँ पे, तो अगर इसमें तो कोई नाउन है नहीं हमारा, लेकिन ये पूरा वर्ड जो मिलके क्या बनेगा? एक नाउन का काम करेगा, तो हमें कुछ नहीं करना। अगर नाउन कंपोनेंट नहीं है तो केवल हमें एस ऐड कर देना है बस। जैसे एड ऑन, तो एड ऑन्स, तो आप अगर कोई प्रोग्राम खरीदते हैं तो उसमें एड ऑन ले सकते हैं कि 4,000 रुपये का तो ये है, आपने रूम बुक किया और आप उसमें ब्रेकफास्ट भी ऐड ऑन कर सकते हैं, आप उसमें डिनर भी ऐड ऑन कर सकते हैं, आप उसमें लंच भी ऐड ऑन कर सकते हैं, आप उसमें अपनी फैमिली में अपने पेरेंट्स के लिए केक भी ऐड ऑन कर सकते हैं। तो वो ऐड ऑन, एडिशनल चीज़ें जो होती हैं। तो ये ऐड क्या है? एक वर्ब है, ऑन क्या है? एक नाउन है, सॉरी प्रेपोजिशन है। और तो हम इसमें बस ऐड ऑन एस ऐड करेंगे। ठीक है, इफ नो नाउन एलिमेंट द लास्ट पार्ट इज मेड प्लूरल। ये कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है,
जो हमने देखा पीछे अब तक देखा, तो सर जो अब तक हमने देखा आपने टाइम वेस्ट कर दिया हमारा। नहीं, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी जानकारी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, कभी भी यूजलेस नहीं होती। कब किसका प्रयोग करना पड़ जाए आप नहीं जानते। फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। तो सिस्टर इन लॉ इसमें लॉ में नहीं बनाना है, केवल जो मेन वर्ड है उसमें लगा दीजिएगा और इनके प्लूरल आ जाएंगे ये। अगर लॉ लगा हुआ है तो ऐसे लगाइए, ऐसा कभी नहीं होगा फादर इन लॉज, मदर इन लॉज, सन इन लॉज, डॉटर इन लॉज। फादर इन लॉज बोला जा सकता है लेकिन वो बनेगा पोजेसिव केस। मेरे फादर इन लॉ की कार, तो उस केस में मुझे बनाना है पोजेसिव केस। तो जस्ट अ सेकेंड, हाँ तो प्रोनाउंसिएशन जो होगा इसका क्या होगा, फादर इन लॉज। अभी जब हम पोजेसिव केस के वीडियो को लेंगे तो वो काफी इंटरेस्टिंग होगा। फादर इन लॉज, तो ये आ जाएगा फादर इन लॉज का, ठीक है। तो बोला तो जाएगा लेकिन ये पोजेसिव केस है। अगर हमें बनाना है प्लूरल नंबर तो हमें फादर मदर लॉ में ऐड नहीं करना है, लॉ में एस ऐड नहीं करना है, इन में एस ऐड नहीं करना है। अब मेरे मेरे 3 दामाद हैं तो बोलूंगा माई सन्स इन लॉ। लेकिन अगर बनाना है मेरे दामाद की कार, माई सन इन लॉज कार, वो पोजेसिव केस बनेगा ऐसा। तो ऐसा नहीं है, ऐसा बोलते नहीं है। अब बोलने में इसे बोलोगे क्या, फादर इन लॉ एपोस्ट्रोफी एस ना, फादर इन लॉज कार। तो ये पोजेसिव केस है, प्लूरल नंबर नहीं है। प्लूरल नंबर ये बने हुए हैं, ये पोजेसिव केस है जो अधिकार दिखाने वाले वर्ड्स होते हैं, ठीक है। कमांडर इन चीफ, जो आर्मी में या मतलब आर्म फोर्सेज में अधिकारी है तो कमांडर या चीफ है ये। जैसे चीफ मिनिस्टर में हमने किसको बनाया था, मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर एक्चुअली एक मिनिस्टर है लेकिन इन मिनिस्टर्स में मुख्य है। प्राइम मिनिस्टर भी एक्चुअली एक मिनिस्टर है, उसके पास ही मंत्रालय होते हैं, लेकिन इन मंत्रियों में ये प्रमुख है, प्रधान है, वो भी एक मिनिस्टर है। तो कमांडर इन चीफ भी एक अधिकारी है, कमांडर ही है ना, तो कमांडर इन चीफ होगा। नेक्स्ट, कोर्ट ऑफ मेल, लेडी इन वेटिंग, कोर्ट ऑफ आर्म्स। ये कुछ वोकैब के लिए वर्ड पढ़ लीजिएगा और इनको देखिएगा, इनके मैं आपको समझा दूंगा इनके मतलब भी क्या होते हैं। तो कोर्ट ऑफ मेल, कवच या बख्तर, आर्मर दैट प्रोटेक्ट्स द वियरर्स होल बॉडी। तो आप देखा होगा जो योद्धा होते हैं लड़ने जाते हैं तो वो कोट ऑफ मेल पढ़ के जाते हैं। इसको हमने बगैर हाइफन के लिखा हुआ लेकिन हाइफन के साथ ऐसे लिखा जाएगा। देन वी हैव लेडी इन वेटिंग, रानी की दासी। एक राजकुमारी होती है, उसके साथ कई लड़कियां चलती हैं, दे आर कॉल्ड लेडी इन वेटिंग। अब प्लूरल नंबर कैसे बनेगा वो भी देखेंगे। और कोट ऑफ आर्म्स, कुल चिन्ह या राज्य चिन्ह, द ऑफिशियल सिंबल्स ऑफ अ फैमिली स्टेट ऑर्गेनाइजेशन, इनको कहा जाता है कोट ऑफ आर्म्स। हम केवल आर्म्स भी कह सकते हैं और उस केस में हम भुजाओं की बात नहीं कर रहे हैं, अपने इन आर्म्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो इनका प्लूरल नंबर कैसे बनेगा, कोट ऑफ मेल, कोट्स ऑफ मेल। अब लेडी इन वेटिंग में किसका बनाओगे, वेटिंग का तो बनाओगे नहीं, लेडी का बनाओगे। और कोट ऑफ आर्म्स, तो ये तो आर्म्स रहता ही रहता है, कोट्स ऑफ आर्म कर दिया जाता है। तो आपकी वोकैबुलरी के लिए आपके पास इसका मीनिंग भी अवेलेबल है और इनके प्लूरल नंबर भी आपके पास अवेलेबल है। गुड है। नाउ नाउन प्लस प्रेपोजिशन है, कुछ लोग इसको एडवर्ब्स भी कहते हैं। हाँ, ये एडवर्ब्स कहलाए जा सकते हैं क्योंकि बाद में कोई नाउन नहीं है। तो मैं यहाँ पे इसको नाउन प्रेपोजिशन बोल रहा हूँ और इससे चलिएगा। तो हमें बनाना किसका है प्लूरल, प्लूरल तो नाउन का बनाना है। तो बस नाउन में एस ऐड कर देना है। ऐड नाउन में करेंगे, पासर्स बाय, लुकर्स ऑन, हैंगर्स ऑन, रनर्स अप। मीनिंग्स क्या होते हैं, पासर बाय रागीर जो गुजरता है, लुकर ऑन जो देखता है। जैसे मर्डर हो रहा है, मर्डर हो रहा है किसी का, तो हम लोग तो बनाते हैं वीडियो या देखते हैं, उसको रोकते तो है नहीं हम लोग, तो वी आर जस्ट लुकर्स ऑन। हैंगर ऑन, आपको मालूम है कि रवि जो है अभी पार्टी देगा, अभी रवि पार्टी देगा तो उसके पीछे लगे हुए हैं, छोड़ नहीं रहे हैं, उसके अकेला नहीं छोड़ रहे हैं। हैंगर्स ऑन। ऑन लुकर बाई स्टैंडर्ड, ये आता जनरली बाई स्टैंडर्ड है ऑन लुकर, लेकिन लुकर ऑन लगाएंगे तो लुकर्स ऑन बनेगा इससे प्लूरल नंबर। बाई स्टैंडर्ड्स और ऑन लुकर्स भी आप लगा सकते हैं, बस देख रहे थे उसमें शामिल नहीं थे। हैंगर ऑन पिछलग्गू, अ पर्सन हु ट्राइज टू बी फ्रेंडली विद अ फेमस पर्सन टू गेट सम एडवांटेज। नेताजी के पीछे लग लिए, किसी बड़े सेलिब्रिटी के पीछे लग लिए। रनर अप, अगर एक कंपटीशन होगा तो एक तो होगा विनर और एक होगा रनर अप, उपविजेता, जो किसी कंपटीशन में सेकंड पोजीशन पे आता है। तो प्लूरल नंबर कैसे बनेंगे, पासर्स बाय, लुकर्स ऑन, हैंगर्स ऑन, रनर्स अप, ठीक है। वर्ब और प्रेपोजिशन में हम आते हैं यहाँ पे, वर्ब और प्रेपोजिशन। और यहाँ पर जो है हम लोगों ने सीखा कि मतलब
एड ऑन, एड्स ऑन, ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन, बिल्ड अप, बिल्ड्स अप, चेक इन, चेक ins, ठीक है, चेक आउट, सब में एस लगा देना है लास्ट में। फॉलो अप, फॉलो अप्स, गो बिटवीन्स, goof offs, goof ups, होल्ड ऑल्स। तो ये सभी ऐसे करके आपको इनको याद रखना नहीं है, इनको सबको बस ये देखना है ये एक कंपाउंड नाउन है। और अगर ये नाउन प्रेप नाउन है तो भैया फादर इन लॉ वाला दिखा दिया मैंने आपको। अगर ये आपका नाउन प्लस प्रेप है तो नाउन में ऐड कर दीजिए। अगर दोनों में नाउन है ही नहीं तो लास्ट में एस ऐड करना है आपको। गो बिटवीन वो व्यक्ति हैं जो दो लोगों के बीच में बातचीत करवाता है, जिन लोगों के बीच में बातचीत हो नहीं रही है। गुफ ऑफ, कामचोर, वन हु इवेट्स वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंग्लिश में इसके लिए वर्ड है शर्कर, जो काम से चोरी करता है, काम से जी चोरी करता है, काम चोरी। शर्क का मतलब क्या होता है? वर्ब के रूप में काम चोरी करना। जैसे हम नाउन बनाते हैं प्ले का प्लेयर, सिंग का सिंगर, ऐसे शर्क का बनाएंगे शर्कर, काम चोरी करने वाला, काम से जी चोरी करने वाला। काम करने आएगा तो, लेकिन काम ढंग से करेगा नहीं, शर्कर की बात कर रहा हूं, ठीक है। लुक आउट, मिक्स अप, पिक अप, शट डाउन, इनके प्लूरल नंबर ये रहे। साइन ऑफ, स्टार्ट अप, टेक अवे, टेक ऑफ, टेक आउट, प्लूरल नंबर ये रहे। और ये समरी रही आपकी, ये समरी आ गई आपकी। और अभी भी जो है हम इसका वीडियो को थोड़ा और आगे चलाएंगे। ये वीडियो थोड़ा लेंदी होने जा रहा है क्योंकि इसमें मैं प्लूरल नाउन को पूरा कंप्लीट करूंगा, ठीक है। ये समरी है, आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, कंपटीशन में बहुत यूज किया जाता है। नाउ प्लूरल ऑफ साइंस, साइंस, सिंबल्स, लेटर्स एंड एब्रिविएशंस, इनके प्लूरल नंबर कैसे बनाएंगे? मैंने अपना नंबर लिखा 92192611173। अब मैं बोलता हूं इसमें दो नाव हैं, देयर आर टू नाइन्स। तो नाइन्स को कैसे लिखूं? ऐसे लिखूं या 9 को ऐसे लिखूं? देयर आर थ्री वंस, देयर आर थ्री वंस, तीन एक है इसमें, एक एक ये हो गया और दो एक ये हो गए। देयर आर टू नाइन्स, ठीक है। तो इसी चीज को हम डिस्कस करने जा रहे हैं और ये भी काफी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है आपके लिए। वीडियो यही बनेगा आज, ठीक है। मतलब इसे पूरा करना है। तो ध्यान दीजिएगा, SES का तो केस आपको जो मालूम होगा, SES का क्या है। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, अगर आप इसको नेट पे चेक करते हैं, आपको अब नेट पे चेक नहीं करना है। ये वन स्टॉप सोल्यूशन है आपका, मैंने आपके लिए सारी रिसर्च कर ली है, आप बस केवल मुझ पर रिलाई कर लीजिए। आपको ये नहीं करना कि सर उस मैम की किताब में ये लिखा है, उस सर ने ये लिखा है, उन टीचर ने ये लिखा है, ऐसा नहीं करना है। तो अगर साइंस है, सिंबल्स हैं, लेटर्स हैं, ए का बनाना है प्लूरल नंबर, टी का बनाना है प्लूरल नंबर। इस वर्ड में एप्पल में दो पी है, APPLE, तो देयर आर टू पीज, यहाँ पे दो पी है। तो हम एस लगाएं या एपोस्ट्रोफी एस लगाएं? क्योंकि नॉर्मली जो है एपोस्ट्रोफी एस लगाने से हमारा बनता है पॉजेसिव केस, जैसा मैंने अभी दिखाया आपको फादर इन लॉज, वो बन जाता है पॉजेसिव केस, ठीक है। तो इसको हम चेक करने जा रहे हैं। जैसे ये है, आप देखिएगा तो नॉर्मल तरीका तो यही है कि इनमें आप एस लगा दें, केवल एस लगा के काम चल जाएगा आपका, ठीक है ना। जैसे CA है, CA मतलब ये सब एब्रीविएशंस हैं, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, एब्रीविएशंस का भी बनाना है प्लूरल फॉर्म हमें, ठीक है। नाउ तो ये हो गया आपका, बट्स हैं, MPs हैं, MA, MH, 10, 10, 5, 5, केवल एस ऐड करके जो नॉर्मल तरीका है प्लूरल फॉर्म बनाने का, हमने वो बना दिया, ठीक है। नाउ ये भी शॉर्ट फॉर्म्स हैं, एब्रीविएशंस हैं, हमने प्लूरल फॉर्म ऐसे बनाया इसका, ठीक है। अब हमारे पास दो एब्रीविएशंस और हैं, टार्डिस और MSDS, ठीक है। एक्चुअली ये मैंने बस ऐसे लिए, इनका कोई रिलीवेंस नहीं है, क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म जो है, एब्रीविएशन जो है, एस से एंड हो रहा है, और एस से एंड हो रहा है तो हम ES से भी इसका प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं। नॉर्मल तो हम जो एब्रीविएशंस हैं, जो शॉर्ट फॉर्म है, इनको हम कैसे बनाते हैं? MP क्या होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। CA क्या होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो अगर शॉर्ट फॉर्म है तो हम ऐसे बनाते हैं, एस ऐड करते हैं, लेकिन अगर वो शॉर्ट फॉर्म आपका एस से एंड हो रहा है तो उसमें ES भी लगाया जा सकता है। दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल, ठीक है। तो सभी आपने देख लिया कि हम कैसे बनाएंगे। अगर B है, T है, D है, A है, इनके साथ हम बस केवल मतलब A नहीं, 5 है, 8 है, ये सब जो बनाए हुए हैं, BA है, BH है, 10 को टेंस कर दिया। नाउ
अब इस केस में आई, ए और आई के केस में प्लूरल नंबर क्या बनेगा? सर आपने सब में एस ऐड किया है तो सर यहाँ भी एस ऐड कर दीजिए। अगर मैं इसको लगाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा? एज, बिकॉज, कंजंक्शन में आप पढ़ चुके हैं। अगर मैंने आई का बनाया प्लूरल नंबर एस लगा के तो इज बन जाएगा ये। तो इन दो केसेज में जो हम प्लूरल नंबर बनाएंगे वो ये वाले बनाएंगे। लेकिन अगर हम कहें टी, टी का प्लूरल नंबर क्या होगा, या पी का प्लूरल नंबर क्या होगा? पी का जो प्लूरल नंबर होगा वो एस होगा, पीज। तो ए और आई के केस में हमने क्या लगाया? एपोस्ट्रोफी एस लगाया। अदरवाइज ये वर्ड इंग्लिश के वर्ड बन जाएंगे। लेकिन ये पीज या टीज या सीज, सीज ये जो है प्लूरल, ये किसी इंग्लिश के वर्ड को फॉर्म नहीं करते, इंग्लिश के वर्ड नहीं बनते। ठीक है। आपकी जो एब्रिविएशन है, मान लीजिए मैंने लिखा MLA, मैंने इसमें फुल स्टॉप नहीं लगाया। लेकिन अगर मैं फुल स्टॉप लगाता हूं, अगर फुल स्टॉप लगाता हूं और इसका बनाऊंगा प्लूरल नंबर, तो इसमें देखिएगा पहले तो आएगा एपोस्ट्रोफी एस। और यहाँ पे कंफ्यूजन होने लगता है कि ये पॉजेसिव केस है या प्लूरल नंबर है। ये प्लूरल, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है। पीएचडी, अगर मैं पीएचडी को बगैर फुल फॉर्म के लिखूंगा तो इसका प्लूरल नंबर बनेगा पीएचडीज। एमएलए, अगर मैं बगैर फुल फॉर्म के बगैर फुल स्टॉप के लिखूंगा, बगैर फुल स्टॉप के, तो ये एमएलएज बनेगा। लेकिन अगर हमने फुल स्टॉप लगा दिया, ये लगा हुआ है, पहले भी लगाया था मैंने, जैसे ये लगा हुआ है यहाँ पे, तो इसका जो प्लूरल नंबर है एस से नहीं बनेगा, एपोस्ट्रोफी एस से बनेगा। अगर एक से ज्यादा फुल स्टॉप है, लेकिन अगर एक ही फुल स्टॉप है, पाउंड्स, नंबर्स, वॉल्यूम्स, तो हम क्या करेंगे? केवल एस ऐड कर देते हैं। तो अगर एक से ज्यादा फुल स्टॉप लगे हुए हैं तो प्लूरल नंबर बनाने के लिए हम एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। अगर फुल स्टॉप नहीं लगे हुए हैं तो हम केवल एस ऐड करेंगे। एक से ज्यादा, ये ध्यान रखना है, एक से ज्यादा फुल स्टॉप नहीं होने चाहिए। एक से ज्यादा है तो एस ऐड कर दीजिए, एक से ज्यादा फुल स्टॉप है तो एपोस्ट्रोफी एस लगाइए। अगर फुल स्टॉप नहीं है तो केवल एस ऐड कर दीजिए। दिस इज व्हाट वी हैव लर्न सो फार। फॉर द प्लूरल ऑफ लोअर केस अल्फाबेट्स, अभी मैंने जो प्लूरल नंबर बनाया था, सी का बनाया था, टी का बनाया था, और ए का बनाया था, और आई का बनाया था। इसका जो प्लूरल नंबर बनेगा ऐसे बनेगा, इसका जो बनेगा ऐसे बनेगा, क्योंकि अगर हमने अपोस्ट्रोफी नहीं लगाया तो एज इंग्लिश का वर्ड बन जाएगा, एज इंग्लिश का वर्ड बन जाएगा। लेकिन सीज, टीज, आर्स, वाइज ये इंग्लिश के वर्ड्स नहीं बनेंगे, तो हम इनके ऐसे बनाते हैं। तो ये भी आपको क्लियर हो जाएगा नाउ। लेकिन अगर ये लोअर केस में है ए, अब आप कहोगे सर एज और एज ये भी इंग्लिश के वर्ड हैं सर, इसलिए कर रहे हो ऐसा? नहीं, अगर ये शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट वर्ड है, जैसे सी, छोटा सी है, तो ऐसे बनाया जाएगा इसका प्लूरल नंबर। अगर कैपिटल ओ है तो प्लूरल कैसे बनेगा? ओज। अगर स्मॉल लेटर में है ना, स्मॉल लेटर में, लोअर केस में है, तो कैसे बनेगा? ओज। देयर आर टू पीज, देयर आर टू पीज इन एप्पल्स, एप्पल में दो पीज है। देयर आर टू पीज, देयर आर देयर आर टू पीज, तो ऐसे लगूंगा। अगर स्मॉल लोअर केस में है तो फिर आप इसे ऐसे बनाएंगे, शॉर्ट, मतलब छोटा करके लिखा है, बड़ा करके लिखा है, छोटी इंग्लिश, बड़ी इंग्लिश। ठीक है। लोअर केस, अपर केस, अपर केस में है तो एस लगा दीजिए ए और आई को छोड़कर। तो ऐसा नहीं है यहाँ पे, तो इसके अगर लोअर केस में है तो हमेशा आपको लगाना है। अगर साइंस और सिंबल्स हैं, ये एस्टिक का एम्पर्स, ये एंड का साइन जो है एम्परसेंड, एट द रेट, तो एट द रेट का प्लूरल नंबर अगर लोअर केस में है तो एपोस्ट्रोफी एस ऐड करना है, इससे आपका काम चल जाएगा। कुछ देख लेते हैं। द वर्ड अपार्ट हैज टू एज, तो ये प्लूरल नंबर है। देयर आर 3 एस इन प्रिंसेस, एसेज, तो प्रिंसेसेस, तो 2 एस ये हो गए और 1 एस हो गया, स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, इसलिए हम कैसे बनाएंगे प्लूरल नंबर? एपोस्ट्रोफी एस ऐड करेंगे। अगर ये कैपिटल लेटर में होता तो इसको ऐसे लिखते हैं, अपर केस में होने पर। द टेस्ट स्टोरी, अभी प्लूरल नंबर नहीं है, ये पॉजेसिव केस है, ये पॉजेसिव केस है। और अबाउट यूएफओज, ये पॉजेसिव केस है और ये प्लूरल नंबर है। देयर इज अ यूएफओ ओवरहेड, द यूएफओज लाइट, ये पॉजेसिव केस है। देयर आर 5 यूएफओज,
अगर शॉर्ट फॉर्म में फुल स्टॉप नहीं लगे हुए हैं तो केवल एस ऐड करते हैं। द यूएफओ लाइट, ये प्लूरल नंबर है और ये पॉजेसिव केस है प्लूरल नंबर का। तो फिर से मैं बोल सकता हूँ आपको, प्लूरल नंबर है, प्लूरल नंबर है, प्लूरल नंबर है, प्लूरल नंबर है, ये सारे प्लूरल नंबर हैं। एंड ये पॉजेसिव केस है, ये वाला पॉजेसिव केस है, ये आपका पॉजेसिव केस है और ये आपका पॉजेसिव केस है। ये 3 पॉजेसिव केस है यहाँ पे, और बाकी जितने भी आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये प्लूरल नंबर है। अब हम कुछ यूजेज में आते हैं, डूज एंड डॉन्ट्स। तो 2 तरीके से लिख सकते हैं। जब भी आप किसी चीज को ऑपरेट करते हैं तो लिखा होता है डूज एंड डोंट्स, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, क्या करें और क्या ना करें। हियर आर सम डूज एंड डोंट्स। 2 तरीके से लिखा जा सकता है। फॉर एक्सरसाइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कि प्रेगनेंसी में कैसी एक्सरसाइज करनी है और कैसी एक्सरसाइज नहीं करनी है, ठीक है। एंड टीज एंड सीज, टर्म्स एंड कंडीशंस, और क्योंकि ये कैपिटल लेटर में है, लोअर केस में नहीं है, तो हम एस लगा देंगे। टीज एंड सीज, ए और आई के साथ हमें क्या लगाना है, एपोस्ट्रोफी लगाना पड़ता है कैपिटल में। स्मॉल में तो सबके साथ एपोस्ट्रोफी लगना है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग जो आपके लिए आता है, हैव्स एंड हैव्स नॉट्स, हैव्स एंड हैव नॉट्स। तो द हैव्स संपन्न लोग, और हैव नॉट्स जिनके पास पैसा वैसा नहीं है। मैं दिखा देता हूँ, द हैव्स पीपल हु हैव एनफ मनी एंड पोजेशंस, एंड द हैव नॉट्स पीपल हु डू नॉट हैव मनी, डू नॉट हैव मनी एंड पोजेशंस, असंपन्न लोग। नॉलेज के लिए याद कर लीजिए, और ऑफकोर्स प्लूरल नंबर तो पढ़ ही रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। कहानी अभी बाकी है आज। यूएम से एंड होने वाले नाउन्स का प्लूरल बनाने के लिए यूएम को बदलकर ए लिखा जाता है, लेकिन ये रूल भी एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब फाइनल नहीं है ये। इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस रहेंगे, हमेशा हमेशा रहेंगे, ठीक है ना। अब हमारे पास ये वर्ड आए और ये काफी इंटरेस्टिंग पार्ट होगा। तो मैं सोचता हूँ कि अगर ये पार्ट मैंने किया, ये वीडियो जो है बहुत लेंदी होगा, लेकिन मैंने आज कमिटमेंट तो यही किया था कि आज इस वीडियो में पूरा कर दूंगा मैं। चलिए 1 आवर पे ही रखता हूँ इसको मैं, और इसके लिए एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा मैं। और क्योंकि एक्चुअली इसमें एक्सप्लेन बहुत करना है मुझे अभी, वोकैबुलरी के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। तो इस पार्ट में हम इस वाले पार्ट को नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। और मुझे एक्सक्यूज कर दीजिएगा कि सर आपने बोला तो बहुत था कि आप एक ही वीडियो बनाएंगे, एक ही वीडियो बनाएंगे। वो एक्चुअली आपको ऐप में डाउनलोड करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए मैं इसको 1 आवर तक से ज़्यादा एक्सीड करता नहीं हूँ अधिकतर, ठीक है। तो इसको यहीं कर देते हैं, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बना दूंगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। और इस बार मैं उम्मीद करूंगा कि आप डरे नहीं होंगे और आप गिव अप नहीं मारेंगे। बाय बाय।